दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो धार्मिक महत्व के हैं, यानी कि मज़हबी अहमियत रखते हैं और हैं तो हिंदी या संस्कृत के, लेकिन उर्दू में उन्हें कैसे लिखा जाए ये आज आप सीखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो बड़ा पवित्र ही शब्द माना जाता है ओम। ओम शब्द जो है वो हिंदी में तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। उर्दू में कैसे लिखेंगे? बड़ा आसान है। जिस तरह से उर्दू शब्द आसान था, उसी तरह से ओम भी लिखना बड़ा आसान है। देखिए, अलिफ, वाव और मीम, बस हो गया, ओम हो गया। ये अलिफ वाव मीम ओम हो गया। देखिए कितना आसान है, ठीक है। अगर आप इसके आगे कुछ और लिखना चाहें, ओम नमः शिवाय लिखना चाहें, तो देखिए नमः तो आप जैसे लिखते हैं हिंदी में वो ये तरीक़ा है, और उर्दू में नमः कैसे लिखेंगे? नून, देखिए नून मीम और हे मिल जाएगा। देखिए वैसे क्या मिलेगा पहले बता दूं आपको, नून मीम और हे, ये अक्षर मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये तो अक्षर बता दिए मैंने आपको, वर्ण, ठीक है। लिखा ऐसे जाएगा नमः। ये इन तीनों अक्षरों का मिला जुला रूप है, मतलब शब्द ऐसे बनता है, अक्षर ये है नमः, ओम नमः। अब शिवाय जैसे लिखते हैं आप, शिवाय, ये शिवाय आप ऐसे लिखते हैं। हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं। उर्दू में देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ जो प्रचलित तरीक़ा है शिवाय लिखने का, वो इस तरह से है। ये शीन हो गया और इसमें ये हो गई, वाव अलिफ, शिवाय, ये ऐसे लिखते हैं उर्दू में शिवाय। लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा मतलब असहमति व्यक्त करता हूँ। मेरे हिसाब से ये शिवाय हो गया, लेकिन चलता ऐसे ही। उर्दू में अनेक शब्द ऐसे हैं जो जिनमें ये चीज़ देखी जाती है कि छोटी ई की मात्रा की जगह वो ज़ेर नहीं लगाते और ये बना देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे बताता रहूँगा। फ़िलहाल देखिए कि शिवाय लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अक्षर जो है ना, ये अक्षर छोटी ये, इसकी ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। देखिए शीन, वाव, अलिफ और ये बड़ी ये, इसके ऊपर हमज़ा, ये जो लगी हुई है हमज़ा कहलाती है। हमज़ा, हमज़ा ये एक ऐसा अक्षर है जिससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, लेकिन ये अनेक शब्दों में पाई जाती है। इसके बारे में पिछले 9 एपिसोड्स, 10 एपिसोड्स में से कुछ एपिसोड्स में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा। तो शिवाय ये ज़ेर लगा दिया, तो मेरे हिसाब से शिवाय ऐसे होना चाहिए, लेकिन चलता ये वाला है शिवाय। बहरहाल जो भी है, आप ये लिखें या ये लिखें, लेकिन शिवाय इन दो तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अब इसमें कौन कौन से अक्षर आए शिवाय में बता दिया मैंने। इस वाले में देखिए, इस वाले में तो शीन आया एक, कल बताया था आपको शीन, उच्चारण देखिए शीन, इसके नीचे ज़ेर लगा हुआ है ये, वाव अलिफ, और ये जो हमज़ा बताई मैंने आपको, हमज़ा का रूप नहीं बदलता कभी भी, ऐसे ही रहती है वो, और बड़ी ये शिवा ए, हमज़ा, देखिए ये हमज़ा, शिवाय, शिवाय, इनको मिला दिया। इसको कैसे लिखा है इन्होंने? देखिए इस वाले शिवाय को जो लिखा है, जो अक्षर शामिल हैं वो शीन है, सीन नहीं, शीन, इसके नीचे ज़ेर लगा हुआ है, ज़ेर ये जो ई का साउंड देता है, और वाव, सॉरी यहाँ एक और चीज़ थी वाव से पहले, छोटी ये, फिर वाव अलिफ और हमज़ा और ये बड़ी ये शिवाय। ये कुछ नहीं है, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, ये कुछ नहीं है। तो ये देखिए ना, शिवाय बनेगा ना। आमतौर पर अगर लॉजिक की बात करें तो ये शिवाय बनेगा, लेकिन चलता यही है। लेकिन हमारे हिसाब से ये होना चाहिए शिवाय, शिवाय। चलिए, एक आपने मंत्र सीख लिया उर्दू में लिखना। आगे चलते हैं। आगे चलकर अगर आप एक और जो एक संबोधन का वाक्य है, आप लोग कहते हैं नमस्कार और नमस्ते, तो हम बता चुके हैं पिछली किसी मुलाकात में, जब हमने सलाम नमस्कार नमस्ते सबका बताया था, और वर्ण क्या था वो, सत श्री अकाल वगैरह का बताया था, उसको देख लीजिएगा। यहाँ मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। यहाँ जैसे आप कहते हैं कई बार संबोधन एक दूसरे का, आप लोग अभिवादन, संबोधन नहीं अभिवादन करते हैं, जय श्री राम करते हैं, आप कहते हैं जय श्री राम, ये लिखते हैं आप। तो ये श्री अलग भी कर सकते हैं, राम अलग कर सकते हैं, या एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे ही बोलते हैं आप लोग, जय श्री राम। अब इस जय श्री राम टर्म को, यानी इस संबोधन को उर्दू में कैसे लिखेंगे? देखिए बड़ा आसान है।
जीम में बड़ी ये मिला दीजिए, ये हो गया जय। ठीक है, जय हो गया। श्री लिखने के लिए शीन में रे मिला दीजिए और छोटी ये जय श्री, ये हो गया जय श्री। राम बड़ा आसान है, राम उतना ही आसान है जितना आसान उर्दू शब्द है, जितना आसान ओम शब्द है, क्योंकि इसमें भी अक्षर मिलते नहीं, मिलाए नहीं जाते, अलग अलग रहते हैं, मिल ही नहीं सकते। तो ये अलिफ मीम, राम लंबा कर दीजिए, चाहें तो इसको भी बड़ा कर सकते थे, राम। ये हो गया जय श्री राम। जय सिया राम लिखना हो अगर आपको, सिया, अगर आपको जय श्री राम के बजाय जय सिया राम कहना हो या लिखना हो या बोलना हो, लिखना हो उर्दू में, तो सिया ऐसे लिखते ना, तो ये श्री को रिप्लेस कर दीजिए फ़िलहाल यहाँ पे सिया से, तो जय, ये बनेगा जय सिया राम। अब इसको सिया को उर्दू में कैसे लिखेंगे, सीन छोटी ये और अलिफ, सिया, ज़ेर लगा दीजिए सिया, ये हो गया सिया। शामिल क्या क्या है, सीन ये और अलिफ शामिल है, देखिए सिया में सीन शामिल है। अब देखिए ये सीन है, ये शीन था, ये सीन है, सिया, सीन छोटी ये अलिफ और यहाँ ज़ेर लगा हुआ है, सिया हो गया। श्री में क्या शामिल था, देखिए श्री में शामिल था शीन रे और छोटी ये श्री। इस बात का ध्यान रखिए, ये सीन है वो शीन है, इनके उच्चारण में लोग बड़ा मतलब कंफ्यूज्ड रहते हैं और गलत उच्चारण अक्सर करते हैं। आज मुझे एक साहब बोले शर कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा यार शर का मतलब तो बुराई होता है, उर्दू में शर का मतलब होता है बुराई। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अब वो पढ़े लिखे थे लेकिन उनका उच्चारण ऐसे ही था, तो मैंने कहा भाई मैं जो है आप शर मत कहिए, सर कहिए, क्योंकि शर का मतलब बुराई होता है। आप मुझे बुराई कह रहे हैं कि हे बुराई कहाँ जा रहे हो, मैं बुराई थोड़ी हूँ यार, मैं तो MHMU माँ हिंदी, मैं उर्दू चला रहा हूँ, तो मैं तो अच्छा ही हुआ ना, बुराई कहाँ हुआ। एनीवे, तो वो शीन और सीन, शीन सीन, जय श्री राम जय सिया राम। अब देखिए वंदे मातरम कैसे लिखते हैं, मैं आपको वो प्रचलित बता रहा हूँ। अब वंदे मातरम जो एक हमारा मतलब क्या कहें, सेंटेंस कह देंगे, सेंटेंस तो है ही वंदे मातरम। तो अब देखो भाई, जिसको ये पसंद नहीं है वो भैया बुरा मत मानना, हम ये एजुकेशन है, यहाँ बताया जा रहा है, आप परेशान ना हो। वंदे मातरम अलग अलग लिखा जाता है, मातरम नहीं होता, मातरम। ठीक है, यहाँ हल लगा दीजिए, इसे कहते हैं हल चिन्ह, हल, हल है ये, हल देख लीजिए कितना छोटा हल है, हल। ठीक है, वंदे मातरम। अच्छा, यहाँ इसके बारे में एक बात और बताऊँ कि ये वंदे शब्द जो है, ये वंदे मातरम एक्चुअली बंगाली में लिखा गया था, ये गीत, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र साहब ने लिखा था, तो उसमें उन्होंने बंदे लिखा था, बंदे, क्योंकि बंगाल में वह अक्षर नहीं होता है, वह साउंड नहीं होता है, ब होता है बंद, तो वंदे मातरम इस तरह से ना, तो उनके हिसाब से तो बंदे होना चाहिए था, बंदे, वंदे मातरम यही है, लेकिन हम लोग बोलते हैं हिंदी में कि वंदे मातरम। अब वंदे मातरम को हम कैसे लिखेंगे, पहले देखिए वंदे कैसे लिखेंगे। देखिए वंदे लिखना बड़ा आसान है, आप समझ ही गए हैं, वाव आएगा, फिर नून, अब ये नून में ही दाल मिला दीजिए, दाल हो गया ये, दाल, वंदे, और बड़ी ये वंदे हो गया ये, देखिए वंदे। अब आप बोलेंगे ये तो रे लग रही है, दाल कैसे है, ठीक है ना, ये रे लग रही है ना, अगर सिर्फ इतना देखें तो आप बोलेंगे ये तो रे है, वन रे मातरम हो, वन रे नहीं हुआ, ये रे नहीं है। अगर सिर्फ इतना देखें तो ये रे है, लेकिन किसी के साथ जुड़ा हुआ देखें तो ये दाल है। ठीक है, जुड़कर दाल रे जैसी बन जाती है, वंदे। अब बंदे कैसे लिखेंगे, बंदे में वाव सब कुछ ऐसा ही है, वाव हटाकर बे लगा दीजिए। अब जब बे लगाएंगे तो बे नून में चिपक जाएगा, वाव किसी से नहीं चिपकता, अलग रहता है, लेकिन जब बे होता है तो वो अगले अक्षर या पिछले अक्षर में चिपक जाता है। बे, नून, दाल और बंदे, बंदे। अब मातरम, मातरम बड़ा आसान है, मीम, माँ की जगह मीम, आ का जो की मात्रा, आ का डंडा जो है माँ हो जाएगा, मीम और माँ। देखिए माँ, तरम, तरम, त और र मिल जाएगा, माँ नहीं मिलेगा, देखिए इसमें तरम, मातरम। मीम कई बार अक्षरों से मिल जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी मिलता, जैसे कि ये रे से नहीं मिलता। ठीक है, इसके बारे में अलग से बताऊंगा कि कौन से अक्षर मिल जाते हैं, कौन से अक्षर नहीं मिलते। ठीक है, तो एक ये चीज़ हुई वंदे मातरम या वंदे मातरम। अब
ओम साईं राम लिखना हो तो ओम पहले बता दिया, साईं राम, साईं। वैसे साईं लिखने का तरीक़ा जो है वो साईं ये है, साईं। उर्दू में ऐसे लिखेंगे, सीन अलिफ सीधा होना चाहिए, ये हमज़ा छोट, और देखिए ये हमज़ा है, ये छोटी ये, और ये नून गुन्ना, कल बताया था नून गुन्ना नाज़ल साउंड के लिए, साईं। ओम साईं। और राम तो अभी बताया था आपको, इसको दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को, राम शब्द अगर भूल गए हो तो बड़ा आसान है, रे अलिफ मीम। पिछले 10 एपिसोड ज़रूर देखिएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बड़ी जल्द, मतलब बड़े आराम से बोल रहा हूँ, देर लगा रहा हूँ, तो भैया जल्दी है तो आप, सीधी बात है, अगर सीखना चाहते हैं तो टाइम तो लगेगा। वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं, खोल कर तो बंद कर दीजिए यार, कोई फ़ायदा नहीं है। फॉरवर्ड कर करके देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सीखना है तो आराम से सीखना होगा। 1-1 घंटे के वीडियोस बनाते हैं लोग और तभी सीखते हैं। मैं तो 10-20 मिनट का ही बनाता हूँ। कल थोड़ा सा लंबा हो गया तो आज उससे छोटा रखूँगा, ऐसी कोशिश है। तो कोई शॉर्टकट नहीं होता सीखने का, सफलता का शॉर्टकट नहीं है। आप सीखिए आराम से, डरिए मत। बहुत आसान भाषा है उर्दू, बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। अगर पिछले 10 वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, टाइम निकालिए, फिर इस पर आइएगा, क्योंकि अक्षर ज्ञान वहीं से होगा। वंदे मातरम हो गया, साईं हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा एक हम और चीज़ लेते हैं, जैसे जब मुस्लिम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। गैर मुस्लिम जो हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो कहते हैं ओम श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, तो ओम तो आपको सिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ओम नहीं लिख रहा यहाँ पे, श्री भी सिखा दिया था। अभी थोड़ा पीछे करके देखिएगा, श्री गणेश, श्री राम ने सिखाया था, श्री। ओम श्री, एक मिनट, ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ये आप लिखते हैं, बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, और मंत्र अक्सर पढ़ते हैं। और किसी काम की शुरुआत आप इससे कहते हैं कि चलिए काम का श्री गणेश करिए, ऐसा बोलते हैं आप, बोलते हैं ना। अब इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे, देखिए ओम बता दिया, पीछे दोबारा देख लीजिएगा, इसको पूरा देख लीजिए, फिर दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा, वो जो मैं एक चीज़ याद आ गई बता दूं, 10 वीडियोस की जो बात कर रहा हूँ, उनका जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और वैसे बीच में भी कहीं देने की कोशिश करूँगा, ऊपर यहाँ पर आपको वो जो दिखता है ना, लिंक आता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, वहाँ मिल जाएगा। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड में आपको जो 4 विंडोज़ मिलेंगी, 4 या कम, उनमें से एक में वो भी होगा, उसका लिंक, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी टाइप का, या उर्दू हिंदी से उर्दू सीखो, इस टाइप का कुछ होगा। उस जो है प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। अच्छा, ओम बता चुका हूँ, पीछे देखिएगा बाद में दोबारा से। श्री बता चुका हूँ, नमः बता चुका हूँ। अब सिर्फ गणेशाय बता रहा हूँ। देखिए, गणेशाय, गणेशाय, गणेश, ये देखिए, ये प्रॉपर मैंने नहीं लिखा है, राइटिंग ख़राब है थोड़ी। गणेश कैसे लिखते हैं? गणेश लिखने के लिए हम एक्चुअली उर्दू में ये अक्षर नहीं होता, अड़ा, अड़ा नहीं होता। अड़ा तो होता है, अड़ा, बड़ा, बड़ी, वो होता है, लेकिन अड़ा, ये नाज़ल सा अड़ा नहीं होता। इसकी जगह हम उर्दू में नून यूज़ करते हैं, नून। तो गणेश को गणेश कहते हैं, गणेश, गणेश ही लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? देखिए, गणेश, ये ग हो चुका, ये नून है, ये छोटी, ये बड़ी, ये है गने, ये गने अभी अधूरा है, पूरा नहीं, गने। फिर शाय, ये 3 शोशे, ये शोशे कहलाते हैं, शोशे, शीन के, गणेशा। अब ये गणेशा हो गया, गणेशा, गणेशाय, गणेशाय हो गया। ये गाफ, नून, बड़ी ये, शीन, अलिफ, हमज़ा और बड़ी ये, गणेशाय, गणेशाय। देख लीजिए आराम से, गणेशाय कैसे लिखा है, गणेशाय। ठीक है, ओम श्री गणेशाय नमः ऐसे लिख देंगे आप। अगर आप किसी सेंटेंस का या किसी भी पर्टिकुलर मंत्र का या किसी और का उर्दू में लिखा हुआ रूप चाहते हैं, मतलब पर्शियन लिपि में उर्दू में लिखी हुई वो चीज़, वो वाक्य चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मैं उसको लिख कर दिखा दूँगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो फ़िलहाल तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए फ़िलहाल यहीं ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक करने का मतलब ये है कि फ़िलहाल इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ, और अगले वीडियो में फिर कुछ आपके लिए सेंटेंसेस या कोई नई बढ़िया सी चीज़ लाऊंगा। उर्दू सीखते रहिए, प्योर भारतीय भाषा है, शुद्ध भारतीय है, इंडिया में पैदा हुई है, यहीं पली बढ़ी है, और यहाँ से बाद में गई है दूसरे देशों में। तो इसको कोई विदेशी ना समझे, किसी ख़ास धर्म के मानने वालों की भाषा ना समझे। जो सीख ले उसकी भाषा हो जाती है, कोई भी भाषा हो। ठीक है, तो बस आज इतना ही।
और बहुत जल्द आता हूँ लेकर आपके लिए कोई और बढ़िया सी जानकारी माय हिंदी माय उर्दू पर। मैं हूँ मुइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।